एंड इफ़ यू थिंक सी इज़ द वन। सो मेरी इस एडवाइस को सुनना है यहाँ पर, ठीक है। एंड इट कैन बी अ लाइफ चेंजिंग एडवाइस फॉर यू, ठीक है। अब होता क्या है कि इफ़ यू आर न्यू इन रिलेशनशिप, या आप किसी भी रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम हो गया एंड आपको लग रहा है कि आपकी पार्टनर आपके लिए बहुत परफेक्ट है एंड वही आपका सब कुछ है, एंड हो सकता है आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक हो जो कि आपको लग रहा है इस मोमेंट पे कि नहीं, सी इज़ द वन। अपने एक्सपीरियंस से मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ, यू कैन ट्रीट हर वेल। जो आप चाहते हो आप वो कर सकते हो, जितने अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहते हो करो, बट डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन योर प्रीशियस टाइम। आप प्लेजर को चेज करते करते अपना टाइम, अपना पर्पस सब भूल के सिर्फ उसके पीछे लग जाओगे। समझ रहे हो? रिलेशनशिप हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ब्यूटीफुल मोमेंट्स होते हैं, बट हम उनको इतनी प्रायोरिटी दे देते हैं कि हम अपने गोल्स भूल जाते हैं कि हम अपनी लाइफ में कुछ करना भी है। हमारी लाइफ में कुछ गोल्स होते हैं, एंड जस्ट इमेजिन कि अगर कभी वो चली जाए फिर क्या होगा। मतलब अगर मैं उसके साथ इतना वो हो रहा हूँ, कनेक्ट हो रहा हूँ, इतना टाइम मैं उसे दे रहा हूँ, सडनली अगर वो कभी चली गई फिर, मतलब मेरे पास ना तो कुछ पर्पज़ है, ना मैं किसी ऐसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ जो एटलीस्ट मेरे पास हो हमेशा के लिए। उसके जाने के बाद, उसके होने के बाद उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, मतलब वो एक अलग पार्ट है, बट हम उसे ही अपना सब कुछ बना लेते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि एक लड़की को कभी अपना पर्पस मत बनाना, एंड उसे अपने पर्पस के ऊपर भी मत रखना कभी। अगर आपके साथ रहेगी पूरी ज़िंदगी भर के लिए फिर भी नहीं रखना है, बिकॉज वही एक चीज़ है जो आपको खुश रख सकती है, आपका पर्पस। एंड वही एक ऐसी चीज़ है जो आपको फील करवा सकती है, आपकी फैमिली वालों को फील करवा सकती हैं, एंड आपको इतना रिस्पॉन्सिबल बना सकती है कि आप अपनी फैमिली वालों का ध्यान रख पाओ। हर एक चीज़ जो आपको समझनी पड़ेगी। मैं अपने एक्सपीरियंस से सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अपना एक भी मिनट ऐसा वेस्ट मत करना जो बाद में आपको सोच के ये लगे कि काश मैं इस टाइम को अपने पर्पस भी दे देता। रिलेशनशिप मैटर करता है, बट मेरे लिए तो ऐसा है, मतलब कि आजकल हम इंस्टाग्राम अगर यूज़ कर रहे हैं तो रिलेशनशिप बर्बाद करने वाले काम होते हैं। बिकॉज वहाँ पे क्या बोला जाता है कि एक इंसान अपने पार्टनर के लिए कभी भी फ्री हो सकता है, अपना बिजी टाइम छोड़ के फ्री हो सकता है, बट कभी वो स्ट्रेप में मत फंसना जहाँ पे आपको ये लग रहा है कि जब मेरे पार्टनर का मैसेज आ रहा है मेरे को उसी टाइम रिप्लाई करना है, उसी टाइम रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। इसका मतलब आप अपने काम से डिस्ट्रैक्ट होकर अपने काम को छोड़ के उस मैसेज का रिप्लाई देने जा रहे हो, जो कि बहुत बेकार चीज़ है। एक फ़िक्स शेड्यूल होना चाहिए, फ़िक्स टाइम होना चाहिए बात करने का, जो मेरे को लगता है। हो सकता है रिलेशनशिप बर्बाद हो इसमें, बट हमें ऐसी रिलेशनशिप नहीं चाहिए जहाँ हमें अपना टाइम सेक्रीफाइस करना पड़े, अपने काम को सेक्रीफाइस करना पड़े। टाइम फिक्स हो जहाँ पे दोनों इंसान को टाइम है, आपको टाइम है, उन्हें टाइम बात करने का। ऐसा नहीं मतलब आप ऐसा टाइम पर टाइम दे रहे हो जहाँ पे उनको टाइम नहीं है, ये चीज़ थोड़ी गलत हो जाती है। बट दोनों टाइम निकालो जो कि दोनों के लिए सूटेबल है, ठीक है। इस वे में आप उसको कैरी करके चल सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, अगर आप चाहते हो दोनों। अगर नहीं चाहते तो रिलेशनशिप बर्बाद होंगे, दैट्स इट। डोंट थिंक कि मतलब आपको उसको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, एंड रिलेशनशिप सिर्फ बर्बाद इसलिए हुआ है बिकॉज आप अपने काम में बहुत बिजी थे, आप बिल्ड कर रहे हो, एंड आपके लिए नेसेसरी भी है। कभी भी इस रिग्रेट में मत रहना कि कोई आपको छोड़ के जा रहा है बिकॉज आपने उन्हें टाइम नहीं दिया ना। इट्स योर मिस्टेक अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, बिकॉज आप सबसे अच्छी चीज़ कर रहे हैं खुद पे काम एंड खुद को टाइम देना है, एंड आपको फ्यूचर में भी इस चीज़ का रिग्रेट नहीं रहेगा कभी, जब आप अपने पर्पस पे अपना 100% दे रहे हो। आप उस रिलेशनशिप में भी अपना समझ लो, अपनी काइंडनेस, हर एक चीज़ अपना टाइम दे रहे हो, और उसके बाद अगर वो वर्क नहीं करता आपके पास रिग्रेट नहीं है, बिकॉज यू आर अ गुड ह्यूमन। आपने वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें संभाली हैं, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को लेके गए हो। सिर्फ इस वे में आपको जाना है। कभी भी ऐसे मत करना कि आप अपना जैसे ही मैसेज आ रहा है आप उसी टाइम रिप्लाई दे रहे हो, जैसे ही कुछ भी हो रहा है बस नोटिफिकेशंस ऑफ रखना, डू नॉट डिस्टर्ब में फ़ोन रखो, अपना गोल चूज़ करो, उस गोल के ऊपर अपना 100% देना स्टार्ट कर दो। अब अगर रिलेशनशिप में हो भी अभी एंड आपके पास कोई गोल नहीं है, कोई पर्पज़ नहीं है जिस पर आप काम कर रहे हो, फाइंड आउट इट, डिलीट द इंस्टाग्राम, ठीक है, एंड अपने गोल पे काम करना स्टार्ट कर दो।
एज सुन एज पॉसिबल। उस रिलेशनशिप को साथ में लेके चल सकते हैं, ठीक है, बट इतनी प्रायोरिटी मत देना उसे कि आप अपना काम छोड़ के सिर्फ उसी इंसान के साथ लगे हुए बातें करने में, कभी मिलने का प्लान बना रहे हैं, कभी घूमने का, कभी कुछ, बट आप अपनी लाइफ में कुछ वर्थ इट कर ही नहीं रहे हो। सबसे बड़ा रिग्रेट रहने वाला है, ठीक है। दैट्स इट, सिंपल सी चीज़ें। अगर आपको इतनी समझ नहीं आती है तो आप बस रिग्रेट करने वाले हैं, ठीक है। आप किसी भी एज में हो सकते हो, किसी भी एज में। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो, कि जहाँ पे आप अच्छा खासा अर्न कर रहे हो एंड आपको पता है आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, सो इस चीज़ में कभी फंसना मत जब तक आपको ये लगे ना कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। दैट्स इट। वो चीज़ें एक हद तक ठीक लगती हैं, बट जब उन्हें अपना पर्पस बना लो या फिर प्रॉब्लम हो जाती है। दैट्स इट। आई एम जस्ट रिमेंबर, यू डोंट नीड अ न्यू लाइफ, यू नीड अ न्यू सर्विस।